Good morning, students. Today we shall read first lesson from Beehives, The Fun They Had. So, in this lesson, the author Isaac Asimov has imagined that the school in 2157 will be completely technological. Today's existed school, जो existed school है अब आज के दिन जिनमें आप लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ा रहे हैं वो नहीं होंगे। सारा का सारा काम जो टेक्नोलॉजी से होगा, टीचर होंगे, रोबोटिक होंगे, बुक्स होंगी, ई टेक्स्ट होंगे। ये जो आजकल जो बुक्स चल रही हैं वो बुक्स नहीं होंगी। तो कैसे उस टाइम 2157 में एजुकेशन कैसे बच्चे प्राप्त करेंगे, इस बारे में वी शैल रीड अबाउट ऑल दिस फ्रॉम दिस लेसन। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन, बी अटेंटिव। Margie even wrote about it that night in her diary on page headed 70 May 2157. She wrote, Today Tommy found a real book. 17 मई 2157 को मार्गी ने लिखा कि टॉमी को आज एक वास्तविक बुक लिखी और उसका जो टाइटल डाला वो ये था कि 17 मई 2157 और टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली। वास्तविक बुक का मतलब जो आजकल हम पढ़ रहे हैं वो रियल बुक, और जो उस टाइम बच्चे पढ़ेंगे यानी लगभग 140 ईयर्स आफ्टर वो ई टेक्स्ट होंगे, मैकेनिकल टीचर होगा, रोबोटिक टीचर होगा, कंप्यूटर होंगे और क्लासरूम उनका एक अलग ही टाइप का होगा। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये काफ़ी पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था दैट कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, जब फिर उसके दादा ने, जो मार्गी ग्रैंडफादर था उसके दादा ने उसके दादा को कहा, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सारी कहानियाँ जो प्रिंटेड थी वो एक पेपर के ऊपर होते थे। दे टर्न द पेजेस, फिर उन्होंने पेजेस पलटे, विच वर येलो एंड क्रैंकली, जो कि येलोइश थे, क्रैंकली फोल्डेड थे, एंड इट वॉज awfully फनी, काफ़ी हास्यास्पद थे पढ़ना, उनको देख के हंसी आ रही थी। फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स मोमेंट में होते हैं उसके बजाय इंस्टेड ऑफ मूविंग वो मोशनलेस थे, एक जगह पे डटे हुए थे। यू नो, जैसा तुम्हें पता है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जो वो पहले वाले फिर पेज उन्होंने पलटा, प्रीवियस पेज के ऊपर गए तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और ऐसे के ऐसे पेज थे जैसा पहला पेज था। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो पढ़ा था पिछले पेज पे जाके भी उनको लगा कि ऐसा का ऐसा वर्ड्स जो मूविंग ई टेक्स्ट में करते हैं, कंप्यूटर पे करते हैं, वो सिस्टम नहीं था, मोशनलेस थे वर्ड्स। गी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट, टॉमी ने कहा कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, आगे बढ़ो। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रू इट, जब आप एक बार बुक्स को पढ़ते हैं तो आप उसको फेंक देते हैं। आई गेस, मैं ऐसा मानता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियंस बुक्स ऑन इट, हमारी जो टेलीविजन की ये स्क्रीन है, ये जो बुक्स है वो उसमें मिलियंस 10 लाख के आसपास बुक्स होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर पेलेंटी मोर, और भी बुक्स आती हैं, आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इनको कभी फेंकता नहीं। शेम विद माइंड सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि ऐसा ही मेरे साथ है, वो भी नहीं फेंकती। मतलब शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्गी थी वो उम्र में छोटी थी और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का था। शी वॉज 11 और इतनी बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने, क्योंकि टॉमी उससे 2 ईयर्स ओल्डर था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा आपको ये मिली कहाँ से। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन एटिक, बिना उसकी तरफ देखे उसने कहा घर में। एटिक प्लेस होता है जो स्टोर हाउस बोलते हैं हम जिसको, वो एटिक होता है, एटिक में मिली, बिना उसकी तरफ देखे उसने कह दिया। मार्गे वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल
व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी को ये सुनकर चिढ़ गई कि स्कूल, मार्गी स्कूल से काफ़ी चिढ़ती थी कि आई हेट स्कूल। क्यों? मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी हेट करती थी स्कूल से और अब तो और भी ज़्यादा। द मैकेनिकल टीचर हैड been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मैकेनिकल टीचर जो था मार्गी को टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और मार्गी वर्स एंड वर्स और बुरा कर रही थी। जब तक करती रही जब तक कि उसकी मम्मी आई और उसके सिर को हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर जो कि मैकेनिक होता है, मैकेनिक को बुलाया। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस। जो मैकेनिकल टीचर के आउटफिट है वो है गोल मटोल रेड फेस वाला। ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, पूरा इक्विपमेंट लेके वहाँ पे आता है। स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल। मार्गी की तरफ मुस्कराया और एक सेब दिया, उसको खाने के लिए एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर टीचर्स को, जो मैकेनिकल टीचर था उसका वो डिफेक्टिव हिस्सा उसको अपार्ट यानी सेपरेट किया। मार्गी हैड होप्ड दैट ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी ने सोचा कि अब ये सेपरेट तो कर दिया, क्या इसको असेंबल्ड भी कर देगा, ये उसको डाउट था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसको सारा पता था कि ऑल राइट ठीक कैसे करते हैं। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज, ए ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड। एक घंटे बाद, लगभग एक घंटे बाद उसने पूरा स्क्रीन फिट कर दिया और सारे क्वेश्चन फिर से वहाँ स्टार्ट हो जाते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिखने लग जाते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। उसने कहा सब कुछ ठीक है, वो हिस्सा जहाँ पे मार्गी को होमवर्क डालना था उसमें थोड़ा डिफेक्ट आ गया था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और मार्गी जो अपना होमवर्क डालती थी वो पंच लैंग्वेज, कोडेड लैंग्वेज होती उसमें डालती थी, जो उसने तब सीखा था जब वो 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और मैकेनिकल टीचर उस काम को क्विकली इन नो टाइम हरीडली चेक कर देता था। द इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। काम खत्म करने के बाद मैकेनिकल टीचर जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के बाद मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मी को कहा, मार्गी की मम्मी को काउंटी इंस्पेक्टर ने, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसिज जोन्स। मिसिज जोन्स, ये बच्ची का फॉल्ट नहीं था। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम। जो ज्योग्राफी पार्ट था वो थोड़ा सा इसकी जो मेंटल लेवल था, इसके एज थे उसके हिसाब से क्विकली इसको क्वेश्चन आंसर दे रहा था और ये चीज़ें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। मैंने इसको 10 years का जो बच्चा होता है उसके मेंटल लेवल के हिसाब से इसको सेट कर दिया है। सो डोंट वरी, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। सारी जो प्रोग्रेस आपकी बच्ची की वो सही है। सो डोंट वरी अबाउट हर प्रोग्रेस, इज डूइंग वेल। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। फिर उसने मार्गी के सिर को फिर से थपथपाया अफेक्शनेटली। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैज़ बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर। वो डिसअपॉइंटेड थी कि उसको उम्मीद थी कि वो उसके टीचर को ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि टॉमी की हिस्ट्री टीचर में भी एक बार डिफेक्ट आ गया था, ब्लैंक आउट हो गया था, वो भी उसको 1 महीने के लिए ले जाना पड़ा था। शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। उसने टॉमी को कहा, मार्गी ने टॉमी को कहा कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसको प्राउडली उसकी तरफ देखा विद सेंस ऑफ प्राउड। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। ये हमारी तरह के स्कूल नहीं है जो उस टाइम 2157 2157 का जो इमेजिनेशन है ऑथर का, उसके हिसाब से बता रहा है कि ये ऐसे स्कूल नहीं है। ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में बता रहे हैं। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो।
वो सालों साल पहले, जो 100 शताब्दियों पहले स्कूल हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ मूर्ख। ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज एगो, फिर उसने सावधानीपूर्ण उच्चारण करते हुए कहा, प्रोनाउंसिएशन के साथ कहा सेंचुरीज एगो, सदियों पहले। मार्गे वॉज हर्ट, मार्गे को थोड़ा सा दुख हुआ। वेल आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि आई डोंट नो दैट काइंड ऑफ स्कूल, उस टाइप के स्कूल के बहुत समय जो पहले होते थे, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मार्गे ने ऐसा कहा। सी read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher। अब उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से मार्गे ने पढ़ने की कोशिश की, फिर उसने कहा कोई बात नहीं, they had a teacher, उनके पास एक टीचर था। sure they had a teacher, ज़रूर उनके पास एक टीचर होगा, but it was not a regular teacher, it was a man। टॉमी ने कहा ये एक रेगुलर टीचर, जो मैकेनिकल टीचर नहीं था, ये एक इंसान था। well a man, हाउ कुड ए मैन बी टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, मॉर्गन ने ऐसा कहा सरप्राइज होते हुए। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, वो बच्चों को क्वेश्चन देते, उनसे आंसर लेते, उनको पढ़ाते और सारा काम जो टीचर करता है वो सारे काम करते। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरा पापा इतना जानता है जितना कि हमारा मैकेनिकल टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटिका, बेटिका मतलब आई बेट यू, वो इतना ही जानता है जितना हमारा कंप्यूटर जानता, हमारा टीचर जानता, मैं ये शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट यहाँ पे आर्गूमेंट, आर्गूमेंट के लिए वो रेडी नहीं थी मार्गी। सी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं एक अजनबी व्यक्ति को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी, मार्गी ने ऐसा कहा। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी उसके ऊपर हंसा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन हाउस, घर में नहीं रहते टीचर। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक उम्र के होते। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचेज एंड दैट ईच हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मम्मी तो कहते कि टीचर्स को एडजस्टमेंट, अपना सामंजस्य स्थापित करने के लिए बच्चों के उम्र के हिसाब से और उनको अलग अलग सामंजस्य करते थे और अलग अलग तरीके से पढ़ाते थे। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते थे। दे डोंट, इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसको पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें इस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं अगर तुम इसको पसंद नहीं करती हो तो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं नहीं कहती कि मैं इसको पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो उन फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी जो ओल्ड टाइम्स पे होते थे। देयर वाज नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, अब उनकी बात आधी हुई थी, पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी मार्गी की मदर अंदर आई और कहा कि मार्गी स्कूल में जाना है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, मार्गी ने उसकी तरफ देखकर कहा अभी नहीं। नाउ सैड मिसेज जोन्स यानी उसकी मार्गी की मम्मी, उसने कहा कि अभी जाना है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के लिए भी स्कूल का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने अब टॉमी को कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को थोड़ा और स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? मे बी, टॉमी ने कहा हाँ पढ़ सकती हो। ही सेड नॉनचैलेंटली, अब उसने अनविलिंगली ऐसा कहा। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनेथ हिज आर्म, अब जो मैली कुचैली डस्टी, जो गंदी सी बुक थी, डस्ट जिसके ऊपर जमा था, उस बुक को टॉमी अपने बगल में दबाए हुए सीटी बजाते वहाँ से चला गया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम से नेक्स्ट ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर वहाँ पे रेडी था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और वो हर दिन उसके लिए तैयार रहता था एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, संडे और सैटरडे को छोड़कर हर दिन वो तैयार रहता था मैकेनिकल टीचर उनको पढ़ाने के लिए। बिकॉज आवर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स,
उसकी मम्मी का विश्वास था, मार्गी की मदर का, कि अगर बच्चे रेगुलर मोड में पढ़ें तो वो अच्छा कर सकते हैं। द स्क्रीन वॉज लेट अप एंड इट सेड, स्क्रीन रेडी थी और इसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का जो टॉपिक है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और कल का काम प्रॉपर स्लॉट में जहाँ पे वो डाला जाता है वहाँ पे इंसर्ट कीजिए। मार्गी डिड सो विद ए साई। मार्गी ने आह भरते हुए ऐसा कहा। She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. अब मार्गी उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के भी दादाजी वहाँ पे एक बच्चे के रूप में स्कूल में जाते थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing, shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. सारे बच्चे हंसते खेलते स्कूल में जाते और वापस एक साथ आते, एक साथ इकट्ठे बैठते, एक साथ होमवर्क करते। दे लर्न द सेम थिंग्स, और एक जैसी चीज़ें सीखते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इसलिए वो होमवर्क को करने में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात, टीचर्स जो था उनका अध्यापक वो इंसान था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर जो रेडी था, स्क्रीन रेडी थी। When we add fraction 1/2 and 1/4, यानी 1/2 1/4 डालें तो क्या होगा। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Margie अभी भी पुराने टाइम के जो स्कूल थे उनके बारे में सोच रही थी कि वो स्कूल कैसे होंगे। So those kind of school were better than those of the technical teacher, mechanical teacher, because mechanical teacher is quite teach the student in different way. It is machine, and our kind of school which are existed now are better than those, because we can interact with one another and we can help one another to solve the homework and seek help and help other person, other students. Thank you and have a nice day.